कहते हैं मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार करने का हुनर भी है। मगर जब इंतजार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दिल थकने लगता है, और थका हुआ दिल अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। ये कहानी है ल्यूक की और उसके शोहर मनोलो की, जो मोहब्बत तो बेहद करते हैं, मगर किस्मत इन दोनों के दरमियान समंदर की एक लंबी दीवार खड़ी करती है। कुछ साल पीछे चलते हैं। ल्यूक और मनोलो की शादी को कुछ ही साल हुए हैं। मनोलो एक सीमैन है, यानी वो समंदर में जहाज पर काम करता है। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक जाता है ताकि पैसे कमा सके और अपनी बीवी ल्यूक को एक बेहतरीन जिंदगी दे सके। ल्यूक घर के काम करती और घर का ख्याल रखती। वो रोज शाम को खिड़की से बाहर देखती, जहां सूरज डूबता है। उसको लगता है जैसे हर लहर उसके शोहर का पैगाम लेकर आती है, और हर रात ल्यूक अपने शोहर के खत पढ़कर सोती है। मेरी जान, जल्द वापस आऊंगा। तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदने वाला हूँ। बस ये आखिरी सफर है, फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ल्यूक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, मगर आंखों में आंसू भी। वो जानती है जल्द वापस आना मनोलो के लिए हमेशा एक अधूरा वादा बन जाता है। मनोलो की गैर मौजूदगी महीनों से बढ़कर सालों में बदल जाती है। ल्यूक का दिल उदास रहने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की आग अब इंतहा को पहुंच जाती है। एक दिन ल्यूक के घर के बाहर एक नौजवान लड़का मोटरसाइकिल के फिसलनी से गिर जाता है। ल्यूक भागकर बाहर आती है, लड़के को अंदर ले जाती है और उसके जख्म साफ करती है। लड़के का नाम ग्रे है और वो यंग और हैंडसम है, जो ल्यूक का पड़ोसी है और ल्यूक से उम्र में भी बहुत छोटा है। उस दिन के बाद ग्रे अक्सर ल्यूक के घर आने लगता है, कभी किसी काम के बहाने, कभी सिर्फ एक कप चाय के लिए। ल्यूक, जो हमेशा खामोश रहती थी, अब किसी के सामने मुस्कुराने लगती है। एक शाम दोनों बेटी होते ही है। ल्यूक कहती है, तुम्हारी उम्र कितनी कम है, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। ग्रे हंसकर जवाब देता है, मोहब्बत की समझ तो मुझे तब आई जब तुमको देखा। ल्यूक चौंक जाती है, मगर कुछ कह नहीं पाती। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा खामोश जज्बा दिखाई देता है, मोहब्बत का जज्बा, जो दोनों समझ रहे हैं मगर बोल नहीं रहे। ये वो लम्हा था जब ल्यूक के दिल में पहली बार एहसास जागा कि शायद मोहब्बत के साथ वफादारी हमेशा नहीं चलती, और कभी कभी तन्हाई इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ल्यूक की जिंदगी में वो लम्हा आ चुका था। एक रात बारिश तेज हो रही थी, तन्हाई भी थी, और ल्यूक के दिल में एक अजीब सा खालीपन। ग्रे दरवाजे पर आता है, भीगा हुआ, और कहता है उसके घर का बिजली नहीं चल रहा। ल्यूक उसको अंदर बुला लेती है। दोनों खामोश बैठे रहते हैं, सिर्फ बारिश के बूंदों के टपकने की आवाज आ रही है। ग्रे आहिस्ता से ल्यूक से कहता है, आपको अकेले देखकर दिल धड़कता है, कोई है जो आपको खुश देखना चाहता है। ल्यूक उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके दिल में बरसों की तन्हाई बोल पड़ती है। अगले लम्हे वो दोनों करीब आ जाते हैं और उनके बीच होती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है और खिड़की के बाहर बिजली चमकती है, जैसे आसमां भी गवाह बन गया हो। अगली सुबह ल्यूक आईने के सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और खौफ सब कुछ है। वो खुद से कहती है, मैंने ये क्या कर दिया। मनोलो के एटमैट के साथ ये कैसा सलूक है। वो ग्रे को दोबारा मिलने से गुरेज करने लगती है, मगर ग्रे उसके दिल में अपनी जगह बना चुका है। वो कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ल्यूक, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ल्यूक रो कर कहती है, नहीं ग्रे, ये मोहब्बत नहीं, ये गलती है। मैं किसी की बीवी हूँ, मगर दिल की बात कौन रोके। ग्रे बार बार वापस आता,
और ल्यूक के दिल में वो कश्मकश बढ़ती जाती है। मनोलो की वापसी। कुछ दिन बाद ल्यूक को एक खत मिलता है। ल्यूक मेरी जान, खुशखबरी है, मैं अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। ल्यूक के हाथ कांपने लगते हैं। वो जानती है कि मनोलो को अगर सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनोलो खुश है, अपने दोस्तों से कहता है बस कुछ दिन बाद अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, इस बार हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। ल्यूक घर साफ कर रही है और खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही है, मगर चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। दरवाजे पर दस्तक होती है। ल्यूक का दिल जोर से धड़कता है। वो दरवाजा खोलती है। सामने मनोलो खड़ा है, मुस्कुराता हुआ और थाका हुआ, मगर आंखों में मोहब्बत भरी हुई है। ल्यूक भागकर उसको गाले लगाती है। मनोलो कहता है, मैं आ गया हमेशा के लिए। वो लम्हा खूबसूरत है, मगर ल्यूक के दिल में एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मनोलो खुश रहने की कोशिश करता है, मगर उसे ल्यूक के रवैये में तब्दीली महसूस होती है। एक रात वो ल्यूक से कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गया? तुम पहले जैसी नहीं लगती। ल्यूक नजर झुका कर कहती है, बस थक गई हूँ, शायद वक्त ने बदल दिया है। मनोलो खामोश हो जाता है, मगर उसके दिल में शक के बीज बो दिए जाते हैं। एक दिन जब मनोलो बाहर से घर आ रहा था कि अचानक वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक लड़का ग्रे खड़ा हुआ होता है। ल्यूक ग्रे को देख के घबरा जाती है और मनोलो ये मंजर देख लेता है। मनोलो आगे बढ़ता है और ग्रे से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रे घबरा कर कुछ बोल नहीं पाता और ल्यूक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मनोलो चीख कर कहता है, कौन हो तुम? ल्यूक रो कर कहती है, मनोलो मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। मनोलो का चेहरा सुर्ख हो जाता है। वो गुस्से और दुख में कांपने लगता है। ल्यूक सब कुछ कबूल कर लेती है। वो एतराफ करती है कि उससे ये गलती हो गई है। दोस्तों, कभी कभी सच कहना जरूरी होता है, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो सब कुछ खत्म कर देते हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो माफ तो हो जाते हैं, मगर दिल के अंदर उनका दाग हमेशा रह जाता है। ल्यूक का दाग उसके दिल पर लिखा गया था। मनोलो का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो ल्यूक पर चिल्लाता है, उसके आंसुओं की परवाह नहीं करता। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया ल्यूक, तुम्हारे लिए घर खरीदा, दुनिया के खतरनाक समंदरों का सामना किया और तुमने ये सिला दिया मुझे। ल्यूक जमीन पर गिर जाती है। वो कहती है, मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं बस अकेली थी। मनोलो, बहुत अकेली। मनोलो का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो कहता है, अकेला होना गुनाह नहीं, मगर बेवफा होना है। कुछ लम्हे खामोशी के गुजर जाते हैं। सिर्फ ल्यूक की सिसकियां सुनाई देती है। अगली सुबह मनोलो अपना बैग तैयार कर रहा होता है। ल्यूक कहती है, क्या तुम जा रहे हो? मनोलो कहता है, मैं समंदर वापस जा रहा हूँ। वहाँ तूफान सही, मगर यहाँ की सकूनत से बेहतर है। ल्यूक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ती है, मगर मनोलो अपना हाथ चुरा लेता है। दरवाजे से निकलते वक्त वो एक लम्हे के लिए रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, मगर कुछ कहे बगैर चला जाता है। दरवाजा बंद होता है। ल्यूक टूट जाती है। अब शुरू होते हैं ल्यूक के तन्हाई के दिन। वक्त गुजरता है। ल्यूक अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। ग्रे भी मोहल्ला छोड़कर चला जाता है। ल्यूक हर रोज समंदर के किनारे जाती है। वो उसी जगह बैठती है जहाँ पहले मनोलो के खत पढ़ा करती थी। अब उसके पास सिर्फ यादें रह गई है। वो रोकर खुद से कहती है कि मैं अब भी मनोलो से मोहब्बत करती हूँ, शायद यही मेरी सजा है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि मनोलो का जहाज समंदर के तूफान में फंस जाता है।
कई लोग भाग जाते हैं मगर मनोलो का नाम लापता लोगों में शामिल है। ल्यूक के हाथ से अखबार छूट जाता है। वो बेआवाज रो पड़ती है। उससे एहसास होता है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंतजार मुश्किल जरूर होता है, मगर बेवफाई कभी सुकून नहीं देती। ल्यूक ने अपने गुनाह से ज्यादा अपने एहसास से जुर्म के साथ जिंदगी गुजारी और यही उसकी असल सजा थी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक बाय। अपनी फेवरेट फिल्म कमेंट करना जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो।